Hello friends, this is Ronit. In this video, I will tell you which documents you have to show to the DI for the satisfactions. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को शो करने हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कॉलेज। आपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई किया है, ये तो फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बच्चे हैं मेरे साथ, तो फिर मैं सबके लिए एक कॉमन बातें बताऊंगा और फिर किस क्या क्या सबमिट करने हैं। तो फिर चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग दो तरह से हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा वो दोनों जगह ही शो करने हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में, बट तरीका अलग अलग होगा। ऑफलाइन में आपको फोटोकॉपी देना होगा सारा का, और फिर ऑफलाइन में आपको ऑफलाइन में फोटोकॉपी देना होगा और ऑनलाइन में आपको उसके फोटो क्लिक करके आपको सेंड करने होंगे कॉलेज को। जिस भी पोर्टल पे वो बोलेंगे वो आपको एक मेल आया होगा काउंसलिंग के लिए, उसी के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा। तो ना अब फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को देने हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएशन इट मीन्स बीएससी बीटेक एनी कोई भी बैचलर डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको फिर 10th के मार्कशीट्स देने हैं। टेंथ के मार्कशीट्स देने हैं, फिर 12th के मार्कशीट्स देने हैं, 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट, टू 12th के मार्कशीट देने हैं। और फिर आपको उसके बाद फिर आपको क्या देना है, आधार कार्ड का फोटो को आधार कार्ड देना है। उसके बाद फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस देना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर आपको क्या देना है, ईडब्ल्यूएस हो गया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट, इट मींस एससी एसटी ओबीसी, इन लोगों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स नॉट मैंडेटरी होता है। तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट देना है आपको। टीसी देना है, टीसी देना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स देने हैं आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद फिर आपको अपने आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट देना है। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट देना है। एनी हाउ अब मुझे चेक करना पड़ेगा आपको और क्या क्या सबमिट करने हैं, क्योंकि मैंने जो ये सबमिट किया था तो मुझे याद था, इसलिए मैंने आपको थ्रूली बता दिया। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड हो गया आपका, 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट ऑलरेडी सबमिट है। कोई उसमें घपलेबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं अगर आप कोई भी गलत काम किए हैं तो फिर। और बस आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। हाँ, उसके बाद फिर आपको निवास प्रमाण पत्र देना है, इट मीन्स निवास प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। और आय, नॉट आय, निवास, इट मीन्स आपको जहां आप रहते हैं, जहां के आप वासी हैं, इट मीन्स जहां आपका घर है, उस चीज का आपको प्रमाण पत्र देना है कि हाँ मैं यहाँ का हूँ। दैट्स इट, अब इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। निवास प्रमाण पत्र और फिर लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज को
सबमिट करने हैं। 10th का मार्कशीट्स हो गया, 12 और फिर इक्विवेलेंट टू 12th मार्कशीट्स, आधार कार्ड हो गया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, टीसी हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट हो गया और फिर लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। बस दैट्स इट। इसके सिवाय आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना है, और अगर इसके सिवाय वो कुछ भी बोलते हैं सबमिट करने के लिए तो फिर आप अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स आप सबमिट कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको अगर आप किसी भी तरह की क्वेरीज होती है तो फिर आप कमेंट करके पूछे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आपका जो काउंसलिंग होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अगर आप कॉलेज के नज़दीक में या फिर आगरा के नज़दीक में तो आप कॉलेज जाके ही आप अपना काउंसलिंग कराएं तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। और ऑनलाइन मोड में आपको एक ईमेल के थ्रू लिंक आएगा, उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और फिर याद ध्यान रखिए इस बात का कि सारे डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बनाना है, और उस पीडीएफ को कंप्रेस करके जितना कम से कम साइज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कर लीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको लिंक नहीं मिला, ऑनलाइन मेल नहीं आया आपको, तब फिर आपको क्या करना है। इन दिस केस आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उस कोर्स की पीडीएफ को ओपन कीजिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कुछ टीचर्स के कॉन्टैक्ट मेल और फिर नंबर होंगे, आप उस नंबर पे कॉल करके बात किए, या तो फिर उस टीचर को मेल कीजिए कि मुझे लिंक नहीं मिला है, मैं ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे कराऊँ। तब फिर वो टीचर आपको पूरा एक लिंक सेंड करेंगे, फिर उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैंने बताया, या तो फिर उस मेल में आपको डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी और भी तरह की क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा एनी हाउ किसी भी तरह से। दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।